अंदर से कोई नहीं चाहता छोड़ना मोबाइल वोबाइल। तो फिर प्रश्न पूछना चाह, जो अंदर से छोड़ना चाहेगा बस ठान लेगा कि मुझे यूज ही नहीं करना, ओवर यूज नहीं करना, जितना आवश्यक है उतना यूज करूंगा, उससे ज्यादा करूंगा ही नहीं। अब मोबाइल से हम कैसे दूर रहें, कौन से हम टूल्स को अपनाएं जिससे वो हम एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सके, वो नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सके। पहले अपने मन को समझाना सीखो, पहले अपने मन के भीतर वो दृढ़ता को लाना सीखो। जहां वो दृढ़ता का भाव आ जाता है, व्यक्ति ठान लेता है, फिर कुछ भी कर सकता है। तो जब तक अपने भीतर वह संकल्प शक्ति पैदा नहीं होगी, आप सिर्फ अपने मन को बहला रहे हो, और इसे कहा जाता है स्वयं को ठगना। मन का एक कोना कहता है कि ये मोबाइल से बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत हार्मफुल है, टाइम वेस्ट होता है, हेल्थ में प्रॉब्लम आता है, मैं सारे जो इमरजेंसी काम है उसे छोड़ देता हूँ, फैमिली को समय नहीं दे पाता हूँ, बॉडी के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ, धर्म के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। मन का कोना तो कह रहा है कि ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। फिर मन का दूसरा भी कोना भी कहता है कि नहीं, थोड़ा तो चलता है। यानी स्वयं की कमी है अंदर से। आप कितने भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी बातें सुन लो, कैसे भी किसे समझ लो, कितने भी टूल्स अपना लो कि हाँ नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, हम अपने घर में मोबाइल फ्री जोन रखेंगे, मोबाइल फ्री एरिया रखेंगे, हम इतने बजे से इतने बजे तक नहीं करेंगे उपयोग, रात को 9 से सवेरे 6 बजे तक यूज़ नहीं करेंगे, और सवेरे प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले मोबाइल का मुख नहीं देखेंगे, भगवान का मुख देखेंगे, प्रातःकाल उठते ही मुख से मोबाइल शब्द न निकालेंगे, न मंत्र का शब्द निकालेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। होना तो ये चाहिए, लेकिन कब हो पाएगा? जब तक अंदर से दृढ़ संकल्पित नहीं हो पाएगा व्यक्ति, तब तक नहीं होने वाला। ये सब मन को बहलाने वाली बातें हैं। क्योंकि जैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन होता है ना, नया वर्ष आता है तो आप कोई नियम ले लेते हैं, हाँ अब आने वाले नए वर्ष में मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, 4 दिन हुए नहीं कि वहीं आकर के शुरू हो जाते हो। तो ये संकल्प कब पैदा होता है? जब हम साक्षात गुरु के पास जाकर के अंदर से समर्पित होकर के सामने ये भाव रखते हैं। तो गुरु के सामने यदि लिया हुआ संकल्प है तो वहाँ संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपनी उस विचारधारा पर अडिग रहे। क्योंकि आज का हर व्यक्ति जानता है कि मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कौन नहीं जानता? अच्छा, आप में से कौन नहीं जानता ये बताओ? सब कोई जानते, हर व्यक्ति जानता। सिगरेट स्मोकर, जो चेन स्मोकर होता है वो भी जानता सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी पीते जाता है। तंबाकू खाने से कैंसर होता है, फिर भी गुटखा खाया जाता है। किसको नहीं पता है? गुटखा नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, सबको पता है ना। छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है, फिर भी उसकी लत, इसकी हैबिट ऐसी हो जाती है वो छोड़ता ही नहीं। तो ये जब हमारी हैबिट इस प्रकार की बन चुकी है अथवा ऐसी लत लग चुकी है, व्यक्ति इसका शिकार हो चुका है, तो ये समझना उसके मन की ही कमजोरी है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अंदर से आप मजबूती से ठान ले, नहीं करना यूज़ तो नहीं करेंगे, प्रातःकाल उठ करके मोबाइल का नहीं करेंगे, बस फिर देखो कैसे नहीं होता कार्य। सोने के 1 घंटे पहले ही मोबाइल को छोड़ कर देंगे, चाहे कैसा भी अर्जेंट काम क्यों ना हो, फिर देखो क्यों नहीं होता, हो जाएगा अपने आप। संकल्पित होना सीखे, संकल्प शक्ति को लाना सीखे। संकल्प शक्ति लेने के बाद भी कई बार ऐसा होता है, थोड़े समय तक तो चलता है, लेकिन मन फिर है कि भटकने लगता है। तो आपका मन फिर भटकने लगे तो पुनः उस अपने संकल्प को दोहराओ और पुनः उन गुरु के पास जाकर के उसका प्रायश्चित ग्रहण करो। उसका तरीका होता है सेल्फ पनिशमेंट देना सीखो। यदि मैं गलत तरीके से ओवर यूज़ कर रहा हूँ तो सेल्फ पनिशमेंट। क्या सेल्फ पनिशमेंट? मैं अपनी प्रिय व्यक्ति वस्तु जो एक दिन खाऊंगा ही नहीं, अथवा एक पनिशमेंट ले लो अपने हिसाब से, जिस दिन मैं ओवर यूज़ कर लूँगा मोबाइल को तो नमक ही नहीं खाऊंगा। फिर देखो कैसा होता है। जब तक सेल्फ पनिशमेंट ना मिले तो व्यक्ति नहीं होता। और यदि आप अच्छे से अपने संकल्प का पालन कर रहे हैं तो अपने आप को भी शाबाशी देना सीखें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
तो सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल जो अचीवमेंट होते हैं उनको भी सेलिब्रेट करो, तो उससे आपका उत्साह वर्धन होगा कि आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये कुछ तरीके होते हैं, इनको उपयोग में लाओगे तो आप जो चाहो वो कर सकते हो।